जैन साथी मैं राजू कुमार राजू फिजिकल ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं एसएसबी ट्रेडमेंस वाले जितने भी अभ्यर्थी है सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। साथियों, जितने भी अभ्यर्थी है और सभी का अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 10 अप्रैल से ही ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों का स्टार्ट है। तो साथियों, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल एक आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होते हैं उसमें आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसमें किस प्रकार की मांगे जा रहे हैं और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स है, सभी तरह में की बात आप लोगों को इस वीडियो में मैं अभी बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यार आप लोग एक बात सोचो, अगर आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करानी है तो इसमें आप मान लो ये सेंट्रल लेवल की यानी कि भारत सरकार की ये नौकरी है, तो आप इसके अनुसार तो डॉक्यूमेंट्स बना के लाओगे ना। बहुत लोग का सवाल बस यही है कि भैया क्या हम ये जो सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट्स लाए या अपने स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट्स लाए, और उसके बाद जो होती है सभी में डेट की बात होती है। कोई कोई ये भी बोलते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स हम अपने मतलब जब हमारी भर्ती आई थी उसकी बाद की है, मतलब 23 की भर्ती है, 24 की भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो मान्य होगा उससे पहले की या उससे पहले की मान्य होगा। तो सभी तरह की चीज आप समझिए। इसमें देखिए, बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करके ये भी बताते हैं कि सर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए किसी के पास एक निवास प्रमाण पत्र है तो निवास आपको 2024 का है, फिर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र है वो 2024 का है, फिर उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिससे आपने मान लो अभी यहाँ पे कुक सेंटर ये आसनपुर के पास सुपौल बिहार में कुक का ये चल रहा है, तो यहाँ कुक में बहुत लोग जो सर्टिफिकेट लाते हैं अपना जो वो लाते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसमें आपका कब का होना चाहिए, भर्ती की बात की होना चाहिए और उससे पहले की होना चाहिए। तो ये सब कंफ्यूजन आपके मन में है, तो इसको दूर करने के लिए आप मेरे बात को यहाँ सुन लीजिए। अगर आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना के लाते हैं भर्ती की बात वाली तो आपको परेशानी होगा, और उससे पहले की जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना परेशानी आपको कम होगा। और जहां आगे जो आपकी रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका मान लो कि आपकी भर्ती से पहले का होना चाहिए, उसमें इश्यू डेट सही होना चाहिए, कब से कब तक आपने प्रैक्टिस किया वो डेट उसमें सही होना चाहिए। उसके बाद जो होटल का रजिस्ट्रेशन होता है वो है। तो अच्छा, बहुत लोग ये भी कमेंट्स करते हैं जीएसटी होना अनिवार्य है क्या, तो उतना कोई जरूरी नहीं है, जीएसटी नंबर का है तो सही, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। और बाद बाकी रही बात ये तो हो गया आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। उसके बाद हम बात करते हैं निवास पे। निवास आपके जो है ना पहले की होना चाहिए, भर्ती से पहले की होना चाहिए। अगर किसी के पास भर्ती के पहले नहीं होगा तो आपको परेशानी होगा, लेकिन आप भी पास होगे लेकिन आपके साथ परेशानी होगा। उसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र की बात होती है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं तो उसको भी आपका वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपका होना चाहिए, मतलब भर्ती से पहले वाले। और बाद में कि जिसके पास नए वाले होंगे उसको थोड़ा परेशानी होगा। अब बात आती है कि क्या ये हमारा स्टेट लेवल का चलेगा या हमारा ये सेंट्रल लेवल का। तो भाई ये पूरे भर्ती में ना आपको सेंट्रल लेवल की लानी है। आप अगर स्टेट लेवल की लाती हो तो फिर वहां से भी आपको परेशानी है। तो आप जाति हो गया, मूल निवास हो गया, और ये और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको क्या करना है तो सेंट्रल लेवल की यहाँ पे लाना है और आप पास हो जाएंगे, आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होंगे। तो यही बस आपको सबसे बड़ा सवाल था। और रही बात उसके बाद बहुत लोग किसी किसी का जैसे मान लो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो पिताजी के नेम में जो मतलब अदर मान लो कि सर्टिफिकेट में जैसे 10th क्लास का मार्कशीट है उसमें नाम किसी अलग तरह से रहते हैं और इसमें किसी अलग तरह से करा लेते हैं, तो ये भी परेशानी की बात है। उन सभी चीजों को आप एक जैसा करके ले जाओ, आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होंगे। आपका एक्सपीरियंस, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज सही करके लाना है। और मान लो कोई ओबीसी में आते हैं उसको एनसीएल बनवानी है तो एनसीएल भी आपको सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। और बाद में कि मान लो कोई ईबीसी कैटेगरी से है, कोई एससी एसटी से है तो उसको भी सेंट्रल लेवल की जरूरत पड़ेगी, उनको भी लाना है। और आगे मैं बात कर लेता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी है उसका 1 साल का वैलिडिटी होता है उसके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो वो आपको 1 साल की होनी चाहिए। अब 1 साल की कहने का मतलब है कि आपको भर्ती से पहले की नहीं होना चाहिए, अपडेट में होना चाहिए जो आपको 1 साल के अंदर आ जाए। तो इतने चीज आपको लेके और सही तरीका से सेंटर पे आना है और आप पास होके जाओगे, आपको कोई भी तरह की परेशानी इसमें नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स जो देखो कितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, मान लो आप कोई लड़के ईडब्ल्यूएस का मान लो लेके आते हैं, उसका भर्ती से पहले की है, साल भर पहले की उसका डेट खत्म हो गया तो उसको परेशानी हो जाएगा। इन सभी चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें और अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आए और पास होके जाए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रही बात, आपको ज्यादा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। और आगे मैं बात कर लेता हूँ
कि जितने भी अभ्यर्थी अपना रिटन एग्जाम दिए थे वो रिटन एग्जाम का आप जो है सो ये एडमिट कार्ड लेके आ जाना। और रही बात आगे, जो बहुत लोग कमेंट्स करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भरे थे वो एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका कोई खास जरूरत आपको नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओ और सही तरीका से लेके आओ, आप पास होके जाओगे, आपको कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में परेशानी नहीं होगी। तो ये रही बात आपकी डॉक्यूमेंट्स की। जो प्रॉब्लम था वही आपको मैंने बताया, बाद बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरे जो ट्रेडमैन्स की भर्ती है सभी अभ्यर्थी के लिए ऐसा है, तो आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके जरूर आना। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे राजू फिजिकल ग्रुप को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार इस तरीके की वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।